सुनो साहिल, तुम जल्दी घर आ जाओ, सौरभ सो चुका है। मुस्कान की इस कॉल के बाद साहिल शुक्ला सौरभ के घर पहुंच गया। सौरभ के बगल में बैठकर मुस्कान और साहिल ने गांजा फूका। नशे के सुरूर में साहिल और मुस्कान ने सौरभ की हत्या कर दी। दोनों ने हाथ पहले काटे सौरभ के और फिर बॉडी के 4 टुकड़े भी किए। उसके बाद फिर हाथ और सिर हाथ में लेकर 800 मीटर की रेंज में घुमाते रहे। जब ठिकाने नहीं लगा पाए तो बॉडी पार्ट्स साहिल के घर लेकर गए और वहीं दोनों बाद में सो गए। ये दिल दहला देने वाली घटना मेरठ की है, जहां पर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति के 15 टुकड़े कर डाले। नमस्कार, मैं मेघा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नशे में धुत साहिल और मुस्कान ने सौरभ की हत्या की। 4 मार्च की सुबह बॉडी पार्ट्स को साहिल के घर से फिर सौरभ के घर लेकर आए। ड्रम और सीमेंट खरीद कर लाएं और सभी पार्ट्स को घर में जमा कर दिया। फिर शिमला जाकर मुस्कान से शादी की, हनीमून मनाया, मगर 13 दिन बाद कत्ल की कहानी से पर्दा उठ गया। पुलिस कस्टडी में 6 घंटे की पूछताछ के बाद ये सामने आया कि सौरभ कुछ समय से इनके लव अफेयर्स के बारे में जान गया था। मुस्कान की मां ने कहा कि सौरभ करोड़पति घर का था, उसके मुस्कान के साथ अच्छे संबंध थे और उसके पीछे पागल था। सौरभ तो मुस्कान से ब्लाइंडली लव करता था। हमारी लड़की ही बदतमीज थी। मुस्कान भले ही मेरी बेटी हो, लेकिन उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, इसे कम और कुछ नहीं। आपको बता दें कि मुस्कान से लव मैरिज की वजह से ही सौरभ भले ही अपने परिवार से बेदखल हो गया हो, मगर रिश्ते अभी भी जिंदा थे। यही वजह है कि कत्ल से पहले 3 मार्च की रात को सौरभ इंदिरा नगर में अपने घर गया था। यहाँ उसकी मां ने रात के खाने में कोफ्ते बनाए थे। वापस आने वक्त मां ने वहां से कोफ्ते पैक कर दिए थे। सौरभ कोफ्ते लेकर करीब 8:30 बजे वापस घर आया और मुस्कान को परोसने के लिए दे दिया। किचन में मुस्कान ने सौरभ को परोसे जाने वाले कोफ्ते में नींद की दवा मिला दी। करीब 9:30 बजे दोनों ने एक साथ डिनर किया। फिर सौरभ सोने के लिए बेडरूम में चला गया। मुस्कान ने बताया कि करीब 10:30 बजे वह सौरभ के कमरे में गई। उसने उसे हिलाकर देखा, मगर होश में सौरभ नहीं था। रात के करीब 11:30 बजे तक सौरभ पूरी तरह से बेहोश हो गया था। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को फ़ोन किया, कहा अब तुम जल्दी से घर आ जाओ, सौरभ बेहोश हो चुका है। साहिल रात के करीब 1 बजे सौरभ के इंदिरा नगर वाले घर पहुंचा। दोनों बेडरूम में गए। साहिल ने पहले जांचा कि सौरभ पूरी तरह से बेहोश हुआ है या नहीं हुआ है। साहिल ने कहा कि नई जिंदगी की शुरुआत तुम्हारे हाथों से ही होनी चाहिए, और ये पूरी तरह से यकीन साहिल ने दिला दिया था। आपको बता दें कि साहिल उस किचन में गया। इसके बाद किचन में काटने वाले चिकन के 2 बड़े चाकू लेकर वापस आया, जबकि उन्होंने इसकी प्लानिंग के तहत इस चाकू को पहले ही खरीद लिया था। जब साहिल ने मुस्कान से कहा कि ये काम तुम्हारे ही हाथों खत्म होना चाहिए, सौरभ का वध तुम ही करोगी, मैं नहीं, मुस्कान तैयार हो गई। इसके बाद साहिल ने पहले चाकू पकड़ने का तरीका, शरीर और शरीर के किस अंग पर उसे पॉइंट आउट करना है, ये पहले मुस्कान को सिखाया। करीब 20 मिनट तक दोनों यह सब करते रहे। फिर उन्होंने वही बेडरूम में गांजा पिया। इस दौरान साहिल बराबर मुस्कान को प्रमोट करता रहा कि ये अच्छा काम है, नई जिंदगी की शुरुआत है और ये तुम्हारे ही हाथों होनी चाहिए। अब मुस्कान पूरी तरह से गांजे के नशे में आ चुकी थी। उससे पहले कमरे में किनारे में रखे हुए कूलर को ऑन कर दिया गया। इसके बाद मुस्कान ने चाकू अपने हाथों में लिया और सौरभ के सीने पर उस तरफ रखा जहां पर दिल होता है। चाकू की नोक ठीक वहीं थी जहां दिल होता है। मुस्कान के हाथों को ऊपर से साहिल ने अपने हाथों से पकड़ा, फिर चाकू को तेजी से सीने में घुसा दिया। सौरभ की हिचकी निकली, मगर वह पहले से ही बेसुध था, इसलिए चीख भी नहीं निकल पाई। खून फव्वारे की तरह तेजी से बाहर निकला। साहिल रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए एक एक कर कर सीने में 3 बार और उसने चाकू को घोंपा। इस दौरान भी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चाकू को घोंप रहे थे। जब उन्हें लगा कि सौरभ की सांस थम चुकी है, तब मुस्कान ने पैर और साहिल ने सौरभ के हाथ पकड़े। दोनों ने उसे उठाकर बाथरूम में शिफ्ट किया। इससे पहले साहिल ने
सौरभ का गला काटा। इस दौरान मुस्कान दरवाजे पर खड़ी होकर सब देख रही थी। साहिल ने लाश के टुकड़े कर बैग में पैक कर दिया। आपको बता दें कि दोनों ने सभी टुकड़ों को, लाश को जो है वो बैग में पैक किया और फिर बेडरूम की पूरी तरह से सफाई की। मुस्कान ने 10 केजी ब्लीचिंग पाउडर ऑनलाइन खरीदी थी। यह सब करते हुए करीब 2:30 बज गए। रात के करीब 3 बजे साहिल ने धर और पैर वाले बैग को बेडरूम के बेड के बॉक्स में छिपा दिया। ऊपर से कपड़े रख दिए ताकि खोलने पर भी किसी को पता ना चल सके। फिर शरीर और हाथ के टुकड़े बगल वाले बैग में लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। साथ में मुस्कान भी गई। साहिल का घर ब्रह्मापुरी में था और सौरभ के मकान से करीब 800 मीटर की ही दूरी पर था। वहां पहुंचने के बाद दोनों साथ में ही वहीं पर सो गए। 4 मार्च की सुबह करीब 7 बजे साहिल ने मुस्कान से कहा कि तुम अब बाजार जाओ, एक ड्राम सीमेंट और रेत खरीद लो। करीब 9 बजे मुस्कान और साहिल घर से निकल गए। शारदा रोड और घंटा घर पर सारा सामान खरीद लिया। फिर करीब 10:30 बजे दोनों सौरभ के घर वापस पहुंचे। वह घर से सिर और हाथ वाले बैग को भी ले आया था। उन्होंने बेड के अंदर से बैग निकाला, ड्राम में सीमेंट का घोल बनाया, फिर ड्राम को जमीन पर रखकर लिटा दिया। इसके अंदर पहले सीमेंट का मसाला डाला, फिर उसके बाद बॉडी के पार्ट्स एक एक कर डाल दिए। हाथ और सिर तकिए की खोली में रखकर दोनों ने ड्रम को अच्छी तरह से सील करके खड़ा कर दिया। सीमेंट और रेत से बना हुआ घोल ऊपर से डालकर ड्रम को अच्छे से बंद करके घर के कमरे में रखकर ढक दिया। ऊपर भी सीमेंट से लपेटे लगा दिए ताकि सील पैक हो जाए और बदबू भी ना फैले। मुस्कान और सौरभ की एक बेटी है जिसे वो अपनी मां यानी कि बच्ची के नानी के घर के पास छोड़ गई थी। उसके माता पिता ने कहा कि मैं सौरभ के साथ हिमाचल प्रदेश जा रही हूं, मनाली घूमने जा रही हूं, मैं कुछ दिनों बाद लौट आऊंगी। मां से ये कहने के बाद यहाँ पर मुस्कान अपने प्रेमी के साथ हिमाचल प्रदेश चली गई। आप लोग परेशान ना हो, ऐसा कहकर मुस्कान अपने प्रेमी के साथ हिमाचल प्रदेश के मनाली घूमने चल गई। आपको बता दें कि लंदन से आया सौरभ, उसके बैंक अकाउंट में 6 लाख रुपए थे। वहाँ उसकी सैलरी करीब 1 लाख रुपए की थी, मगर फ्रॉड के केस में बैंक सीज हो गया था। बैंक अकाउंट के रुपए विड्रॉल नहीं हो पा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही सौरभ ने 1 लाख रुपए मुस्कान के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। सौरभ घर खर्चे के लिए हर महीने 10,000 रुपए मुस्कान को देता था। मुस्कान ने उसी रुपए से 54,000 रुपए में शिमला में कमरा और कैब बुक कर लिया था। फिर दोनों यहाँ से कैब में बैठकर शिमला चले गए। दोनों वहाँ 13 दिन तक अलग अलग होटल में रहे, घूमे फिरे, एक मंदिर में जाकर एक दूसरे को वरमाला भी पहनाई, फिर होटल में हनीमून मनाते रहे। आपको बता दें कि साहिल के कहने पर मुस्कान ने सौरभ का मोबाइल अपने साथ ले लिया था। इस दौरान जो कॉल आ रही थी उसे रिसीव नहीं किया गया, मगर व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज से सौरभ बनकर बातचीत करती जा रही थी ताकि लोगों को शक ना हो। सौरभ के दोस्तों को वह बार बार नेटवर्क प्रॉब्लम के बारे में बता रही थी। कुछ व्हाट्सएप मैसेज भी पुलिस के हाथ लगे हैं जिसमें लिखा गया है कि मैं पार्टी में हूँ, यहाँ बहुत शोर है, बात नहीं हो पाएगी। इसके बाद सबको यही लगा कि सौरभ और मुस्कान हिल स्टेशन पर घूम रहे हैं। मुस्कान और साहिल मेरठ लौट आए। मुस्कान मायके आई तो बेटी पापा से मिलने की जिद करने लगी। इसके बाद बेटी ने अपने मां को बताया कि उसने साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी है। साहिल के साथ उसने मंदिर में शादी भी कर ली है। यह सुनकर मुस्कान के पिता ब्रह्मपुरी थाने पहुंच गए, पुलिस को पूरी वारदात बताई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को अरेस्ट कर लिया। पुलिस कस्टडी में साहिल ने कबूल किया कि सौरभ को मुस्कान और मेरे लव अफेयर के बारे में पता चल गया था। मैं कई बार मुस्कान के घर जाता था। इसको लेकर सौरभ ने झगड़ा भी किया था कि मैं क्यों उसके घर आता जाता हूं। सौरभ की मर्चेंट नेवी में नौकरी छूट गई थी। वह लंदन में एक बेकरी में जॉब करता था, इसलिए मुस्कान पर वो ज़्यादा हावी नहीं हो पा रहा था। इस तरह से मुस्कान और सौरभ के बीच 2 तरह की टेंशन शुरू हो गई थी। पहला कि पैसे की दिक्कत थी और दूसरा लव अफेयर। सौरभ लंदन में रहता था, इसलिए साहिल और मुस्कान की नज़दीकियां बढ़ती चली जा रही थी। यह सामने आया कि मुस्कान को साहिल ज़्यादा पसंद था, मगर वह सबसे पहले सौरभ से शादी कर चुकी थी और उसके बाद साहिल से शादी करना चाहती थी।
साहिल अंधविश्वासी था, उसने स्नैपचैट पर 3 अकाउंट भी बना रखे थे, खुद के नाम से, भाई और मां के नाम पर। साहिल इन आईडी से मुस्कान को मैसेज करता रहता था, साहिल ही तुम्हारे लिए ठीक लड़का है, वह तुम्हें पसंद करता है। कभी मां की आईडी से मैसेज करता था तो कभी भाई बनकर मुस्कान को बरगलाता था। धीरे धीरे मुस्कान को भी लगने लगा कि सौरव से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन और चॉइस साहिल है उसके लिए। आपको बता दें कि साहिल की नानी ने कहा कि वो शराब पीता था, लड़कियों के बारे में पता नहीं था कि वो किससे मिलता जुलता था। नानी ने कहा कि जब हत्या की बात कही जा रही थी तब मैं घर पे नहीं थी। ऊपर के हिस्से में उसका कमरा है, वह नशा करता था, वह शायद कभी कभी शराब भी पी लेता था, वह किसी से बात नहीं करता था। मुझे किसी लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं है। पुलिस जब साहिल के घर पहुंची थी तब घर पर सिर्फ बुजुर्ग नानी ही मिली थी। साहिल की मां की डेथ जो है वो 18 साल पहले हो चुकी थी। पिता ग्रेटर नोएडा में जॉब किया करते थे। साहिल का बड़ा भाई अभिषेक भी लंदन में जॉब करता था। साहिल से छोटा भाई पढ़ रहा है और एक बहन भी है जो कि दिल्ली में जॉब करती है। साहिल बीकॉम करने के बाद सीए की तैयारी कर रहा था। मां ने कहा कि मुस्कान को फांसी की सजा होनी चाहिए। मुस्कान के पिता प्रमोद ने कहा कि साहिल हमारी बेटी को पिछले 2 साल से नशा लाकर देता था, इंजेक्शन और गांजा के रूप में। दरअसल एक दिन में अचानक मुस्कान के घर पर पहुंचा और वहां सिगरेट की महक फैली हुई थी। मैंने पूछा तो उसने कहा कि पापा कोई बगल के घर में पी रहा होगा, मुझे पता नहीं था कि वह रात में ये सब काम करती थी और किस गलत चक्कर में फंस गई थी। मेरी बेटी ने सौरव के साथ बहुत गलत किया है। करोड़पति घर से था वो, मगर उसने मुस्कान के लिए अपना घर और सब कुछ छोड़ दिया था। मेरी बेटी ने बहुत गलत काम किया है। मुस्कान भले ही मेरी बेटी है मगर यही कहूँगा कि उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। आपको बता दें कि सौरव के माता पिता इस घटना के बाद काफ़ी दुखी है। सौरव की मां ने न्यूज़ 18 से बातचीत भी की है, इसकी बाइट हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। उसी के साथ आपको बता दें कि मुस्कान के माँ बाप ने साफ तौर पर मुस्कान के लिए फांसी की सज़ा मांगी है। तो ये थी मेरठ की दिल दहला देने वाली पूरी घटना जो हमने आपको बताई। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 यूपी यूके।